सबसे अहिंसक राज्यों में से एक माने जाने वाला उत्तराखंड 24 घंटे पहले यूसीसी पर जश्न मना रहा था, लेकिन कुछ घंटे में ही ये जल उठा और हिंसा की चपेट में फंसा हुआ है। जिले के बनभूलपुरा में मलिक के बगीचे में अवैध अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और अधिकारियों पर पथराव और हमले के बाद फैली हिंसा में कुल 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। बीते गुरुवार को मदरसे और धार्मिक स्थल तोड़ने के दौरान भारी बवाल मच गया था। गुस्साई भीड़ ने बनभूलपुरा थाना आग के हवाले कर दिया। वहीं तनाव को देखते हुए जिले के सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। हिंसाग्रस्त इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। हल्द्वानी में हालात इतने ज्यादा गंभीर हो गए हैं कि प्रशासन को मामले को शांत करने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी करना पड़ा। वर्तमान में कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के हालात को देखते हुए राजधानी देहरादून में हाई लेवल मीटिंग की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हल्द्वानी में ऐसा क्या हुआ कि देखते हालात बेकाबू हो गए और हिंसा फैल गई। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र के मलिक के बगीचे में अवैध रूप से निर्मित एक मदरसा और नमाज स्थल मौजूद था। पीटीआई के मुताबिक नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि इस स्थल के पास 3 एकड़ जमीन मौजूद थी, जिसे नगर निगम ने पहले ही कब्जे में कर लिया था। इसके बाद अवैध मदरसे और नमाज स्थल को सील कर दिया गया। उन्होंने बताया कि गुरुवार 8 फरवरी को अवैध मदरसे और नमाज स्थल को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं जैसे ही अवैध मदरसे को ढाया गया, वैसे ही हिंसा की शुरुआत हो गई। एसएसपी प्रहाद मीड़ी ने बताया कि मदरसा और मस्जिद अवैध रूप से अतिक्रमित सरकारी भूमि पर बनाए गए थे। इन दोनों ही जगहों को ढाने से पहले अदालत के आदेश का पालन करते हुए भारी संख्या में पुलिस और पीएससी को तैनात किया गया। हालांकि पुलिस और पीएससी की मौजूदगी के बाद भी हालात बेकाबू हो गए और पथराव की शुरुआत हो गई। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही दोनों इमारतों को ध्वस्त करने की शुरुआत हुई, वैसे ही बड़ी संख्या में महिलाओं सहित गुस्साए निवासी कार्रवाई का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए। उन्हें बैरिकेडिंग तोड़ते हुए और पुलिस कर्मियों से बहस करते हुए देखा गया। अधिकारियों ने बताया कि मदरसा मस्जिद के ढाए जाते ही भीड़ ने पथराव करना शुरू कर दिया। इसमें नगर निगम के कर्मचारी, पत्रकार और पुलिस कर्मी घायल हो गए। गाड़ियों में लगाई गई आग। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने हालात को बिगड़ते हुए देख तुरंत हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को तीतर बीतर करने की कोशिश की। भीड़ को घटना स्थल से दूर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। भले ही भीड़ पीछे हटी, लेकिन उसने इस दौरान गाड़ियों में आग लगा दी। पुलिस की गाड़ियों में भी आगजनी की गई। देर शाम तक तनाव और बढ़ गया और बनभूलपुरा पुलिस थाने में भी आग लगा दी गई। इसके बाद कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश। वहीं नैनीताल के जिलाधिकारी ने फोन कर मुख्यमंत्री धामी को बताया कि बनभूलपुरा में कर्फ्यू लगा दिया गया और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की और दंगाइयों पर कार्रवाई का भरोसा जताया है। हिंसा की वजह से हल्द्वानी में दुकानें और स्कूल पूरी तरह से बंद हैं। मशीनरी तो उसके बाद जब पेट्रोल बम आगजनी की घटनाएं शुरू हुई और उसके बाद भी टीमें पीछे नहीं हटी, तो थर्ड स्टेप में उस मॉब जो था, अराजक तत्व, उनके द्वारा थाने का घेराव किया गया। थाने में हमारे मजिस्ट्रेट थे, हमारे पुलिसकर्मी थे, हमारे ऑफिसर्स थे, हमारी कुछ मशीनरी थी, टीमें थी, असला था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो थाने को घेरा गया। थाने के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया। उन पर पहले पथराव किया गया, फिर पेट्रोल बम फेंके गए। थाने के बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई। उसका जो धुआं था आगजनी का, वो धुआं सारा थाने में भर गया और अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको सफोकेशन होने लगा। तो पहले अनाउंस करा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अनाउंस करा गया लाउड स्पीकर पर कि आप लोग डिस्पर्स हो जाएं, अन्यथा हमको बल प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद पानी की बौछार भी अग्निशमन के माध्यम से करी गई ताकि उस आग को बुझाया जा सके और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको सफोकेशन से बचाया जा सके, ये भी किया गया। उसके बाद भी जब वो मॉब डिस्पर्स नहीं हुआ तो कुछ जगह से ये सूचना आई कि जो रिवॉल्वर होते हैं या वैध या अवैध है, वो सब जांच का विषय है। जो भी असलहे हैं, जो भी आर्म्स हैं, उनके माध्यम से कुछ फायरिंग स्टार्ट करी गई थाने पर डायरेक्टली, थाने में अंदर जो टीमें थी उन पर डायरेक्टली। उसके बाद जो है फोर्स इस्तेमाल करने के आदेश दिए गए, कर्फ्यू इम्पोज करा गया, फायर ओपन करने के आदेश दिए गए। कमर के नीचे फायर ओपन करने का हमारे स्थानीय मजिस्ट्रेट ने वहाँ ऑर्डर किया। इस स्थिति को देखते हुए, हमारी टीमों की सुरक्षा को देखते हुए, उसमें फोर्स हमारा जो मैक्सिमम यूज हुआ वो थाने के प्रोटेक्शन में यूज हुआ। बाकी जगह पर ज्यादा फोर्स यूज करे बिना सिर्फ अपने आप को असर्ट करते हुए, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए